हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने मेरा ट्रांसफॉर्म तो देख ही लिया होगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक बात पर गौर करना। ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ है ना, ये मैंने खुद से किया नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप हुआ है। मैंने इसके लिए कोई अच्छी डाइट फॉलो नहीं करी, कोई अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया, मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। वीडियो के एंड में आपको ऐसा कोई झूठ नहीं मिलेगा जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई बिना डाइट के, बिना फिजिकल एक्टिविटी के कुछ नहीं हो सकता। ये सब झूठ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं पहले ही आपको भगवान कसम खा कर कह देता हूँ, भगवान कसम भाई, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन खुद किया नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप हुआ है। ठीक है, तो चलो बताता हूँ कैसे। भाई देखो, शुरुआत से ही ना मैं काफ़ी आलसी बनता हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी। ठीक है, मेरा क्या काम, बेड पे पड़े रहना, अधिकतर बैठे रहना, लेटे रहना, पैदल ज़्यादा ना चलना, बहुत आलसी किस्म का बंदा। मेरे फैमिली वाले मुझे काफ़ी समझाते थे कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर ले, जिम चला जा, डाइट का ध्यान रख ले, कुछ कर ले। मगर मैंने ना कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करता था। मेरा वेट बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। मेरा वेट 90 केजी के करीब हो गया था, 90 किलो। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, 2017 से पहले ना मुझे स्टोन की दिक्कत भी थी, किडनी स्टोन जिसे पथरी कहते हैं। तो 2017 से पहले उसके भी मेरे ऑपरेशन हुए थे। 2017 में लास्ट मेरा हुआ था। तो उसके बाद तो मैं और भी ज़्यादा आलसी हो गया था मैं, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखा। जैसे कि स्टोन के ऑपरेशन हुए थे मेरे, तो उसके बाद भी मुझे अपने टेस्ट कराने चाहिए थे, रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए था। मैंने वो सब भी नहीं किया। मैं तो मस्त हो गया अपना, जब मेरा दर्द ख़त्म हो गया तो मैं मस्त हो गया। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अपनी आलसी लाइफ जीता रहा और आगे ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। वेट मेरा बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। तो भाइयों, अब मैं बताता हूँ आपको अपने काम के बारे में। 2017 में लास्ट मेरी स्टोन की सर्जरी हुई थी। उसके बाद मेरी जॉब लगी। जॉब तो मैं फ़िलहाल पहले भी करता था, बट वो स्टोन के चक्कर में जॉब वगैरह मेरी छूट गई थी। बट 2017 के एंड में मैं फिर से जॉब पर लगा। तो जॉब मेरी ऐसी थी कि मैं बाय प्रोफेशन ना वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ। तो कंप्यूटर टेबल पर बैठकर काम करना होता था, चेयर पर बैठकर। तो पैदल कितना चलना होता था, सिर्फ ऑफिस के लिए निकलना जब घर से, तो बस स्टैंड तक पैदल जाना, वहाँ से बस पकड़नी, बस स्टैंड पे उतरना और पैदल चलकर थोड़ा सा दूर ऑफिस था वहाँ जाना। छुट्टी के टाइम भी वापस वही बस स्टैंड तक थोड़ा सा पैदल आना, फिर बस से उतर के थोड़ा सा घर तक पैदल आना। सिर्फ इतना पैदल चलना होता था, इससे ज़्यादा मेरा पैदल चलना भी नहीं होता था। उसके बाद आया दोस्तों कोविड। अब कोविड में क्या था कि आप सब लोगों को पता ही है कि अधिकतर लोगों का काम ना घर से होने लग गया था, वर्क फ्रॉम होम हो गया था। खासकर हम जैसे लोगों का जो कंप्यूटर पर ऑनलाइन काम करते हैं, तो भाई वर्क फ्रॉम होम हो गया। अब कोविड में तो वो चलना भी बंद हो गया जो हम बस स्टैंड तक या मेट्रो तक जाते थे पैदल चलकर। अब घर पे ही काम करना, अपने बेड से उठकर कंप्यूटर टेबल पर, कंप्यूटर टेबल से उठकर बेड पर, ये काम हो गया। और भाई फिर धीरे धीरे जब कोविड भी खत्म हुआ, तो अब हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हमारा ना काम परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम हो गया। हम रिमोट वर्क करने लग गए परमानेंटली। तो अब कोविड के बाद भी ऑफिस नहीं खुला हमारा, कोविड सॉल्व होने के बाद भी वर्क फ्रॉम होम ही रहा। तो पैदल चलना तो बिल्कुल जीरो ही हो चुका था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं ना खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। ठीक है, अब काम करते करते कुछ खाने पीने को चाहिए होता था, चुल मस्ती है, कुछ खा ले, मुंह चलता रहे। तो आजकल वो चल रहा है ना, ब्लिंकिट हो गया, आपका जेप्टो हो गया, 10 मिनट में घर पे सामान पहुंचा देते हैं। भाई कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर देनी, साथ में खाने को चिप्स वगैरह कुछ ऑर्डर कर देने, अपने खाते पीते रहना, कोल्ड ड्रिंक पीते रहना। भाई कोल्ड ड्रिंक मैंने बहुत पी है, बहुत कोल्ड ड्रिंक पी है। और साथ में एक चीज़ बता दूं, सोने का मैं बहुत बड़ा आदी हूँ। अब तो खैर थोड़ा सा ठीक हो गया है, बट पहले मैं सोने का बहुत ज़्यादा वो था, सोने का चाहिए होता था मुझे। मैं सोता था ना, जैसे जब मैं फ्री रहता था 2017 से पहले जब मेरी जॉब नहीं थी, जैसे मान लो मैं सोया, मैं रात को लेट सोता था, 11 12 1 बज जाते थे सोते सोते, और फिर सुबह तक सोते रहना। मेरे पापा मुझे उठाने की काफ़ी कोशिश करते थे, मगर मैं उठता नहीं था। वो अपना कोशिश करके अपना ऑफिस चले जाते थे घर से। और जब वो वापस भी आ जाते थे ना ऑफिस से,
4 बजे, कभी 3:30 बजे, 5 बजे। तो कभी कभार तो भाई मैं तब भी सो रहा होता था, मैं इतना ज़्यादा सोने का आदी था। फिर जब बाद में जॉब लगी थी थोड़ा ये चीज़ ठीक हो गई थी। हाँ, तो हम कहाँ थे कि जब वर्क फ्रॉम होम में मैं खाने पीने को मंगाता रहता था, तो वही है, काम करते रहना, अपना कोल्ड ड्रिंक पीते रहना, कुछ भी खाते पीते रहना, और जब काम की छुट्टी हो जाए तो अपने वापस बेड पर आ जाना। फिर तो ऑफिस की टाइमिंग में भी चेंजेस आ गई। अब ऑफिस की शिफ्ट मेरी हो गई दोपहर को 3 बजे से रात को 12 बजे तक। तो वापस से वही सोने का शेड्यूल बिगड़ गया। पहली चीज़ तो है कि घर से निकलना ही नहीं था, ऑफिस जाने के लिए घर पे ही रहना था। फिर तो मैं क्या, रात को लेट सोना होता था। जब 3 बजने वाले होते थे तो उससे थोड़ा पहले उठता था दोपहर में, फिर अपना फ्रेश होकर अपना कंप्यूटर टेबल पर बैठ जाता था काम करने के लिए। टेबल पे बैठे बैठे मेरी वाइफ मुझे नाश्ता वगैरह खाना वगैरह ला कर दे देती थी, मैं खा लेता था। तो भाई ऐसा करते करते ना मेरा वेट ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था। सब लोग मुझे समझाने लगे, मेरे दोस्त भी समझाते थे, प्यार से भी गालियों से भी, घर वाले भी समझाते थे। फिर एक टाइम में ऐसा आ गया, मेरे पापा ना मुझे ज़बरदस्ती उठाने लगे, सुबह उठ और बाहर पार्क में घूमने जा। भाई मैं क्या बताऊँ, मैं इतना आलसी था ना, मैं उठ के चला तो जाता था, मैं पार्क में जाके बैठ जाता था, मैं कुछ नहीं करता था। 1 घंटे बाद वापसी आ जाता था और वापसी आके सो जाता था, क्योंकि मेरे घर वाले कहते थे कि तू उठ, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कर, पार्क वगैरह में घूम, सोने की प्रॉब्लम है तो दोबारा आके सो जा, कोई बात नहीं। तो मैं ये काम करता था, पार्क में जाना, बैठ जाना, 1 घंटे बाद वापस आ जाना, कोई एक्टिविटी नहीं करनी। इतना आलसी था मैं, देख लो। क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होने लगी थी, जैसे कभी थोड़ा सा पैदल चल लिया, थोड़ा सा भी सांस फूल जाना, या कभी थोड़ी सी मेहनत कर ली तो भी मेरा सांस फूल जाना, पसीने आ जाने, घबराहट सी हो जानी। धूप में तो मैं निकल ही नहीं पाता था। अगर मैं बाइक पे भी धूप में चल रहा हूँ ना, बाइक के ऊपर बैठ के, तब भी मेरी सांस फूल जाती थी, ये मेरी हालत होने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म के लिए कुछ करना पड़ेगा, वेट कम करना पड़ेगा, फैट लॉस करना पड़ेगा। मैंने ये सब सोचा, बट मैंने कहा चलो यार, एक बार ना मैं अपने दोस्तों के गोवा ट्रिप पर होकर आ जाता हूँ, उसके बाद से मैं स्टार्ट करूँगा। तो बात है 2023 स्टार्टिंग की बात है, फरवरी में। हाँ, तो 2023 स्टार्टिंग की बात है, फरवरी में हम गोवा गए। अब गोवा से भी हम वापस आ गए। गोवा से वापस आने के बाद भी मेरा वही हाल, मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू नहीं करी, वही आलसीपना, वही काम चल रहा था मेरा। तो मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होने लगी थी। ऐसा होने लग गया था जैसे कभी कभी ना मुझे खाना खाते ही उल्टी हो जाती थी, मेरा मन खराब होने लग जाता था। फिर अपने आप ही ना मेरा वेट कम होने लगा धीरे धीरे। जब मेरे को ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई ना, अपने आप ही मेरा वेट कम होने लगा, धीरे धीरे वेट कम हो रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ही लग रहा होगा, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तो मुझे ना 2-3 लोगों ने टोका कि यार तेरा ना वेट पहले से कुछ कम हुआ है और तू पहले से ठीक लग रहा है, जो भी तू कर रहा है ना कंटिन्यू करता रहा, ठीक हो जाएगा तेरा वेट ऐसे। भाई मैं मन ही मन में खुश कि मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा और मेरा वेट कम होता जा रहा है। तो धीरे धीरे वेट कम होता रहा। एक टाइम ऐसा है कि मेरा वेट काफ़ी अच्छे लेवल पर आ गया, कपड़े भी अब मेरे ऊपर अच्छे लगने लगे, मैं ठीक लगने लगा। फिर सब लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया, सारे रिश्तेदारों ने, सब ने, घर वालों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि हाँ अब तो वेट ठीक हो गया है, लेकिन इसका ध्यान रखियो, बढ़ाइयो मत। और मेरे साथ प्रॉब्लम भी चल रही थी कि जैसे खाना खाते ही कभी उल्टी हो जाना, मन खराब रहना, खाना देखते ही मन खराब रहना। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं यार, ये तो कोई ना लीवर वगैरह कोई कुछ इन्फेक्शन हो रहा होगा, छोटा मोटा। मैं दवाई ले लेता था लोकल डॉक्टर से, गली मोहल्ले के, तो ठीक हो जाता था। अब धीरे धीरे करते करते ना मेरा वेट ऐसे ही कम होता रहा। फिर बाद में ना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और एक दिन पता चला कि यार जो मैं ये इतना आलसी था ना, आलसी इतना कि मैं पैदल कभी नहीं चलता था भाई। चाहे कितनी दूर भी, कोई थोड़ी सी दूर भी जाना हो, ठीक है, मान लो घर से दूध दही लेने भी जाना है ना, तो 400 मीटर है बस दुकानें, बाइक पे जाना, पैदल चलना ही नहीं। और मान लो कभी मेरे पास बाइक अवेलेबल नहीं है तो मैं थोड़ी सी दूर के लिए भी रिक्शा कर लेता था, रिक्शे से घर आ जाता था, इतना आलसी था मैं। तो ये सब गलतियां करने के बाद ना कि मैंने भाई अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया,
मैंने डाइट पे कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छा आता है भाई, खाना बनाने का ही बहुत शौकीन हूँ मैं। कुछ भी चीज़ बना के खाते रहना या बाहर से भी खा लेना, है ना। तो मैंने ये डाइट पे भी कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे स्टोन की प्रॉब्लम थी, मैंने उसके लिए भी अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया कि मैंने रेगुलर चेकअप करवाया हो, डॉक्टर को दिखाया हो, कुछ नहीं किया। घूमने नहीं गया सुबह उठ के पार्क में कभी, कोई अच्छा लाइफस्टाइल नहीं था, रात को लेट सोना, देर तक उठना, ये सब चलता रहा। तो भाई इन सब गलतियों की वजह से पता है अपने आप ही मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया, मेरा वेट कम हो गया। पता चला ना, पता है क्या हुआ मेरे साथ भाई, मेरी ना दोनों किडनियां फेल हो गई। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अवेयर कर सकूं। अपनी हेल्थ पर ध्यान दे लो भाइयों, नहीं तो हेल्थ में कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। और ये जो मेरे साथ हुआ है मेरी गलतियों की वजह से ही हुआ है। इन सब चीज़ों का जो मेरे साथ हुआ है ना, सबसे बड़ा कारण मैं हूँ। मेरी दोनों किडनियाँ डैमेज हो चुकी है। मैं नवंबर 2023 से डायलिसिस पर चल रहा हूँ, ठीक है। और भाई आपको बता दूं कि देखो जो मेरे साथ ये हुआ है ना, इससे मैंने एक सबसे बड़ी चीज़ सीखी है। देखो वैसे तो मैं मानता हूँ कि आज की दुनिया में चलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा है, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ आती है, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य। जब हमारा शरीर ही ठीक ही नहीं रहेगा तो हम पैसे भी कहाँ से कमाएंगे। देखो हमें सारे काम अपने शरीर से करने होते हैं। हमें पैसा कमाना है तो भी भाई देखो अपने शरीर से कमाना है, शरीर से काम करना पड़ेगा, मेहनत से। अगर हमें किसी को डांस करने का शौक है तो डांस भी शरीर से होगा। किसी को कहीं घूमने जाने का शौक है तो वहाँ भी हमारा शरीर ही जाएगा। किसी को खाने पीने का शौक है तो हम अपने जुबान से, वो भी शरीर का हिस्सा है, उसी से खाएंगे। भाई किसी को कुछ भी करने का शौक है ना, तो वो अपने शरीर से ही कर सकता है, ठीक है। और हम जी भी रहे हैं किस लिए, अपने शरीर को जीवित रखने के लिए। ये जो भगवान ने हमें बॉडी दी है, इसको जीवित रखने के लिए हम काम काज सारे अपने कर रहे हैं, शरीर से ही सारे काम हो रहे हैं। तो भाई इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने शरीर को, अपनी बॉडी को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने सीख ली है। तो भाइयों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी बॉडी पर ध्यान दे लीजिए, नहीं तो लाइफ में कुछ भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबका किडनी फेलियर हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो लोगों को लगती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखो बीमारी लगने का तो वैसे भी किसी को लग जाती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें, हम अपनी बॉडी का ध्यान रखें। ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, तभी हम बाकी के सारे काम कर पाएंगे। आप लोगों ने भाई अक्षय कुमार जी की एक बात तो सुनी होगी ना, कभी किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो आदमी अपने शरीर को रोज डेली 1 घंटा नहीं दे सकता ना, उसे मर जाना चाहिए। भाई उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मुझे आज बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास होता है कि मैंने क्यों अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्यों इतनी गलतियाँ करी। तो मैं अब वीडियोस बना रहा हूँ इस चीज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए, आप लोगों के लिए। और आगे भी आप लोगों को इस बारे में जानना है, मैं सब कुछ बताऊंगा कि किडनी फेलियर क्यों होता है, इसके रीजंस क्या क्या है, इसके सिम्टम क्या क्या है, बचने के उपाय क्या क्या है, कैसे बचा जा सकता है। मैं आगे वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।